morning, student of class 6. Today, welcome to you for learning a new chapter of history. This is the chapter number 7. The name is the Ashoka, the emperor who gave a war. We have studied about earlier how the Raja of the community or a Jana transformed into the Raja or Mahajanpadas, and the Mahajanpada become a kingdom. Now we shall study how the kingdom developed and emerged as an empire. The first empire, we shall also study about Ashoka, the great emperor who गिव अप द वार। अब देखिए कि अभी तक हमने जो जितने भी पिछले चैप्टर्स हैं उन सब में हमने क्या पढ़ा कि किस प्रकार से छोटे छोटे संघ बने, संघ से जनपदास बने, फिर महाजनपदास और कैसे कैसे बड़े किंगडम बने। और ऐसे ही हम एक बहुत बड़ी महान राजा के बारे में पढ़ेंगे जिसने युद्ध को छोड़ दिया था। बिकॉज ऑफ जो राजा होते हैं उन्हें फाइटिंग बहुत पसंद होती है, दे लाइक टू पार्टिसिपेंट इन बैटल। लेकिन जो अशोका थे वो एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपनी जो प्रैक्टिसेस ऑफ लाइफ थी, जो कि बुद्धिज़्म से इन्फ्लुएंस होकर, जिन्होंने बुद्धिज़्म के टीचिंग्स को फॉलो किया था और इससे इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने अपने वॉर को ख़त्म कर दिया था ना। एंड ही वेंट टू ऑन द पाथ ऑफ द अहिंसा। ओके, अ वेरी बिग किंगडम एंड एम्पायर, एक बड़ा सा राज्य, एक साम्राज्य। द लॉयन दैट वी सीन ऑन आवर नोट्स एंड कॉइन दे हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री। आपको पता है जैसे बच्चों हम सभी ने अपने नोट्स देखे होंगे और जो कॉइन देखेंगे उसके अंदर ये जो है ये किसका पिक्चर है बताइए। एंड दिस इज़ द पिक्चर ऑफ लॉयन कैपिटल सारनाथ, लॉयन कैपिटल ऑफ सारनाथ। दे वर कार्व्ड इन स्टोन एंड प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ मॉसिव स्टोन पिलर एट सारनाथ। ये देखिए कि ये जो पिक्चर जो हमारे नोट्स एंड कॉइन्स में मिलती है, ये पिक्चर कहाँ से लिया गया है? सारनाथ। सारनाथ कहाँ है? वाराणसी। ओके, अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर नॉन टू हिस्ट्री एंड हिज इंस्ट्रक्शन इंस्क्रिप्शन वर इंस्क्राइब्ड ऑन पिलर। और ये जो सारनाथ का जो पिलर है ये आपका एक बहुत बड़ा एक मेटल का एक स्टोन का टावर बना हुआ है जिसके ऊपर ये जो 4 लॉयंस है, जिसके अंदर आई डिस्क्राइब्ड यू अबाउट इट कि ये जो सारनाथ कैपिटल है इसके बारे में सब कुछ बताया गया है कि किस प्रकार से उसके बारे में अशोका के बारे में लिखा गया है, जिसके अंदर अशोका के लाइफ स्पेन के बारे में बताया गया और उन्होंने कौन कौन से बैटल्स फाइट आउट किए इनके बारे में लिखा है। बिफोर वी फाइंड आउट वॉज वॉज रिटन इन दिस इंस्क्रिप्शन, लेट अस सी वाई हिज किंगडम वॉज कॉल्ड एन एम्पायर। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम अंडरस्टैंड करेंगे कि उसके राज्य को एम्पायर क्यों बोला गया। द एम्पायर दैट अशोका रूल वॉज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर, कि अशोका जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना किसने की थी? उनके जो ग्रैंडफादर थे कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। More than 23 years ago, Chandragupta was supported by a wise man named Chanakya or Kautilya. Many of Chanakya's ideas were written down in a book called the अर्थशास्त्र। कि जो अगर हम बात करेंगे कि जो अशोका जो थे वो किसके पोते थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। अगर हम इनके डायनेस्टी के बारे में देखते हैं तो व्हेन मेंबर ऑफ द सेम फैमिली बिकम, देखिए डायनेस्टी वर्ड का मतलब क्या होता है कि डायनेस्टी का मतलब होता है जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का राजा कहा जाता है, मतलब उसे डायनेस्टी कहा जाता है। मौर्य वंश के भी 3 इंपॉर्टेंट किंग थे जिनमें फर्स्ट कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त के बेटे थे बिंदुसारा एंड बिंदुसारा की जो बेटी का नाम था अशोका। इट्स मीन अशोका इज कम्स इन द मौर्यन डायनेस्टी। ओके, एंड जो अशोका का जो एम्पायर था वो बहुत बड़ा था बिकॉज ऑफ देयर वर सेवरल सिटीज़ इन द एम्पायर विद द ब्लैक डॉट ऑन द मैप। जैसा आप इसके अंदर मैप में भी देख सकते हो कि जहाँ पर भी काले बिंदु हैं वहाँ पे आप देखोगे कि ये जो सारी जगह थी वो किसकी थी? अशोका की एम्पायर की थी। दीज इंक्लूडेड द कैपिटल पाटलिपुत्रम। जिस प्रकार हमारे इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है वैसे उस समय जैसे हमारे देश की कितनी कैपिटल है? राजधानी एक है, लेकिन अशोका ने अपने किंगडम की 4 कैपिटल्स बनाई थी। तक्षशिला, और वो कौन कौन सी थी? तक्षशिला एंड उज्जैन। तक्षशिला was a gateway of the northwest, including Gujarat, including Central Asia. While Ujjain lay on the route from north to south India, merchants, officials, and craft person probably lived in these cities. In other areas, there were villages of farmer and herders. In some areas, such as Central India, there were forests. People were gathered forest produce and hunted animals for food. People in different parts of empire spoke different languages. They probably ate different kinds of food and wore different kinds of cloth as well. कि अशोका की जो किंगडम थी, राजधानी थी, उसके बहुत सारे नगर थे जिसके कौन कौन से नगर थे इंपॉर्टेंट? पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला।
तक्षशिला जो था वो उत्तर पश्चिम सेंट्रल एशिया का पार्ट था, और उसी तरीके से उज्जैन था वो उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले थे। और उनके अंदर जो अगर हम बात करते हैं उज्जैन के, तो उज्जैन के अंदर बहुत अच्छे अच्छे जो मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स हुआ करते थे, जो कि बहुत अच्छे बिजनेस किया करते थे, क्राफ्ट पर्सन होते थे। और साथ ही उसके साम्राज्य में, अशोका के साम्राज्य में बहुत सारे बड़े बड़े किसान भी थे, हॉर्डर्स भी थे जो जानवरों को पाला करते थे, जैसे बहुत सारा इसमें फॉरेस्ट थे बहुत अच्छे अच्छे, ओके। और तथा अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोग अलग अलग भाषाएँ बोला करते थे। हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम द किंगडम। अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि जो एम्पायर्स होते हैं वो किसी भी किंगडम से कैसे डिफरेंट होते हैं। मतलब एक राज्य, साम्राज्य, एक वर्ड है राज्य, राज्य मतलब कोई एक पर्टिकुलर एरिया, लेकिन साम्राज्य जिसके अंदर बहुत सारे राज्य मिक्स होते हैं। जैसे कि हमारा इंडिया, इंडिया इज़ अ साम्राज्य, लेकिन राजस्थान इज़ अ राज्य ओनली। तो बहुत सारे राज्यों से मिलकर क्या बना है इंडिया। तो इसी तरीके से बहुत सारे राज्यों से मिलने वाला एक बहुत बड़ा राज, इट इज़ कॉल्ड अ साम्राज्य। एम्परर्स नीड मोर रिसोर्सेज दैन किंग बिकॉज एम्पायर्स आर लार्जर दैन किंगडम, कि जो एम्पायर्स होते हैं वो किंगडम से काफ़ी बड़े होते हैं। एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय बिग आर्मीज, और उसके लिए बहुत बड़ी सेना भी होती है। सो ऑल्सो दे नीड अ लार्जर नंबर ऑफ ऑफिशियल्स हु कलेक्टेड टैक्स, और उसके अंदर टैक्सेस कलेक्ट भी किया जाता है, इसी कारण उन्हें टैक्स भी कलेक्ट करना पड़ता है। अब देखिए रूलिंग द एम्पायर। एज द एम्पायर वॉज सो लार्ज, different parts were ruled differently. The area around पाटलिपुत्र was under the direct control of the emperor. कि देखिए वैसे तो जो मौर्यन डायनेस्टी थी, मौर्यन एम्पायर था, वो काफ़ी बड़ा था, इट वाज वेरी लार्ज, लेकिन फिर भी इसको बहुत सारे अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, और अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से इस पर रूल भी किया जाता था। लेकिन जो पाटलिपुत्र वहाँ की जो मेन इसकी कैपिटल थी, उस पर किसका कंट्रोल होता था, राजा का, अशोका का। This means that officials were appointed to collect taxes from farmers, herder, craft person and trader who lived in villages and town in the area. Officials also punished those who disobeyed the ruler's order. और उसके अलावा इसका मतलब ये कि उस इलाके के जो गांव और शहरों के जो किसान थे, पशुपालक यानी हर्डर, और जो शिल्पकार थे और व्यापारी से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अपने ऑफिसर्स को अपॉइंट करता था। और जो भी लोग राजा के आदेशों को अवहेलना करते थे, मीन्स उसे नहीं माना करते थे, ऑफिशियल्स जो थे वहाँ के लोगों को सजा भी देते थे, ओके। इसके अलावा कुछ ऑफिशियल्स को सैलरी भी मिलती थी। मैनी ऑफ दीज ऑफिशियल्स वर गिवन सैलरीज। मैसेंजर वेंट टू एंड फ्रो एंड स्पाइस कैप्टिव वॉच ऑन द ऑफिशियल्स। और उसके अलावा राजदूत हुआ करते थे, जासूस भी हुआ करते थे, जो इन ऑफिशियल्स के कामों पे नज़र रखते थे। इन सब के ऊपर एक सम्राट होता था, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि एक एम्पायर, एक साम्राज्य को किस प्रकार चलाया जाता था, जिसमें बहुत सारे लोगों की नियुक्ति की जाती थी और उनके लिए जासूस भी रखे जाते थे उनके काम को चेक करने के लिए। इसी तरीके से अशोका के राज्य में भी होता था। अशोका ने बहुत सारे ऑफिशियल्स को अपने यहाँ पे अपॉइंट कर रखा था, ओके। अब देखिए कुछ टर्म्स है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट दिस चैप्टर। द वर्ड इज़ द ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट का मतलब होता है नजराना। राजा को जो भी तोहफा दिया जाता है उसे नजराना कहा जाता था। अनलाइक टैक्सेस, मतलब टैक्सेस के अलावा वर कलेक्टेड ऑन अ रेगुलर बेसिस। ट्रिब्यूट वॉज कलेक्टेड एज when it was possible from the people who give a variety of things more or less willingly। मतलब क्या होता था, जब लोग जब कभी राजा का बर्थडे होता था या फिर कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम होते थे, तो वहाँ शहर में रहने वाले लोग या जो व्यापारी थे राजा के लिए कुछ भेंट लेके जाते थे, गिफ्ट्स लेके जाते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था, ट्रिब्यूट कहा जाता था। देयर वर ऑल्सो द forested region. People living in these areas were more or less independent, but may have been expected to provide elephants, timber, honey and wax to modern officials। और उसके अलावा क्या था कि यहाँ पे बहुत सारे बहुत सारे फॉरेस्ट थे, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिला करती थी, जैसे कि इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे एलिफेंट होते थे, लकड़ियाँ हुआ करती थी, हनी था, तो वो सब ऑफिशियल्स यूज़ करते थे, ओके। अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी। हम बात करते हैं कि जो पाटलिपुत्र के जो राजा थे, मतलब अशोका के टाइम में लाइफ स्पेन कैसी थी, ओके। एक ट्रेवलर है, एक एम्बेसडर है, मैगस्थनीस, जो कहाँ से बिलोंग करते थे, द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त, जो कि एक ग्रीक पर्सन था, एक ट्रेवलर था, जो हमारे इंडिया में उस समय रहने के लिए आया हुआ था। उसने अपनी किताब में डिस्क्राइब किया है कि किस प्रकार से राजा उस समय रूल किया करते थे इंडिया में। तो मैगस्थनीस वॉज एन एम्बेसडर हु वाज सेंट टू द कोर्ट ऑफ द चंद्रगुप्त बाय द ग्रीक रूलर ऑफ वेस्ट एशिया नेम्ड सेल्यूकुलस निकेटर।
मैगस्थनीज wrote an account about what he saw. Here is a part of his description. और मैगस्थनीज ने अपनी किताब में यहाँ के राजाओं के बारे में कि उस समय हमारे यहाँ के जो राजाओं का जो एम्पायर था वो कितना लेविश होता था, कितना शानदार होता था, क्यों हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है, ये सब बताया था. द ओकेजन ऑन विच द एम्परर अपीयर इन पब्लिक आर सेलिब्रेटेड विद द ग्रैंड रॉयल प्रोसेशन. उसने बताया कि सम्राट का जनता के सामने, कि जब कभी भी सम्राट मीन्स जो राजा था जब जनता के सामने आता था तो वो किस पे आता था, बहुत बड़े अपने रथ पर. ही कमिंग ऑन अ रॉयल प्रोसेशन, ही इज़ कैरीड इन अ गोल्डन प्लैक्यून. और उसके अलावा वो सोने मतलब सोने और चांदी से बने मतलब जिस पर वो बैठ के आया करते उसको पालकी में लेकर आया जाता था. और ये जो पालकियाँ हुआ करती थी वो किसकी बनाई जाती थी, सोने की बनी होती थी पालकीज. हिज गार्ड्स राइड एलिफेंट डेकोरेटेड विद द गोल्ड एंड सिल्वर. सम ऑफ द गार्ड्स कैरी ट्री ऑन विच लाइव बर्ड. और कुछ ऐसे जो होते थे हिज गार्ड्स राइड एलिफेंट. और उसके अलावा जो उसके अंगरक्षक होते थे वो सुंदर सुंदर सफ़ेद हाथियों को साथ में लाया करते थे शोभा यात्रा में. और किससे सजाकर, सोने चांदी से उन्हें सजाकर लाया करते थे. और उसके अलावा कुछ जो अंगरक्षक होते थे वो तो पेड़ों पर लेकर भी चलते थे. और इन पेड़ों पर जो लाइव बर्ड्स होते हैं लाइक जैसे मैना है, पैरट है, तो वो सब लोग उसके अंदर अपने गाने सुनाया करते थे. इंक्लूडिंग अ फ्लॉक ऑफ ट्रेन पैरेट्स सर्कल अबाउट द हेड ऑफ द एम्परर. और वो सभी जो चीज़ें हैं ये सारी जो अट्रैक्शन की चीज़ें थी राजा को के चारों तरफ चक्कर लगाया रहती थी. द किंग इज़ नॉर्मली सराउंडेड बाय द आर्म्ड वुमेन. और उसके अलावा जो महिलाएं थे, जो राजा था उनको जो कुछ महिलाओं का ग्रुप होता था, आर्मी, द वीमेन आर्मी, जो जिनमें महिलाओं के पास हथियार हुआ करते थे, वो राजा को प्रोटेक्ट करती थी. ही इज़ अफ्रेड दैट समवन में ट्राई टू किल हिम. और ये सब क्यों किया जाता था, क्योंकि वो हमेशा डरे रहते थे कि कहीं कोई उनकी हत्या न कर दे. ही हैज स्पेशल सर्वेंट्स टू टेस्ट द फूड बिफोर ही ईट्स. और उनके खाना खाने से पहले उनके खाने को चखने के लिए भी उनके लिए एक नौकर रखा जाता था जो कि उन्हें चक्कर बताता कि कहीं उनके खाने में जहर तो नहीं है. ही नेवर स्लीप्स इन द सेम बेडरूम इन 2 नाइट्स. और वो कभी भी एक कमरे में 2 रात से ज़्यादा नहीं सोया करते थे. सो एंड द अबाउट पाटलिपुत्र मॉडर्न पटना ही रॉट. जिसे पाटलिपुत्र, जिसे पहले पाटलिपुत्र कहा जाता था नाउ, बट अभी का वो हमारे इंडिया का कौन सा पार्ट है, पटना. दिस इज़ अ लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी. मैगस्थनीज ने अपने अकाउंट में बताया कि ये एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ा शहर है. इट इज़ सराउंडेड बाय अ मैसिव वॉल, जिसके चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें हैं. इट हैज़ 570 टावर्स एंड 64 गेट. और इसके अलावा इसके 570 छोटे बड़े बुर्ज हैं और 64 गेट हैं. द हाउस ऑफ 2 and 3 स्टोरीज. और जो भी मकान यहाँ पे बने हुए हैं, घर बने हुए हैं, वो कम से कम 2 से 3 मंजिला बने हुए हैं. आर बिल्ट ऑफ वुड एंड मड ब्रिक. और सारे ही घर किससे बने, लकड़ी और ईंटों की मदद से बनाए गए. द किंग्स पैलेस इज़ ऑल्सो ऑफ वुड. और राजा का महल भी लकड़ी का प्रयोग करके बनाए गए. एंड डेकोरेटेड विद स्टोन कार्विंग, जिसे पत्थर से सजाया गया है. इट इज़ सराउंडेड विद द गार्डन्स एंड इंक्लोजर टू कीपिंग बर्ड्स. और इसके अलावा उसके चारों तरफ सुंदर बगीचा भी होता है सभी घरों के बाहर में. और उसके अलावा सुंदर बोलने वाले पक्षियों को रखा गया. तो इस तरीके से बताया गया कि जो भी चीज़ें हैं कि हमारी इंडिया कि जो राजा थे उस समय जो एम्पायर थे, इट वॉज रियली वेरी लेविश. और हमारे यहाँ पे लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा हुआ करता था. जो राजा थे अपनी ज़िंदगी को बहुत ही आराम से शान और शौकत के साथ स्पेंड करते थे. थैंक यू ऑल.